मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। गुर्जर आंदोलन के मुखिया किरोड़ी बेसला की बेटी सुनीता लड़ेगी चुनाव, पैनल में नाम शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध तमिलनाडु के 111 किसान लड़ेंगे चुनाव की दिल्ली में घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी नेताओं पर साधा निशाना, कहा लोहिया के विचारों की वे कर रहे हैं हत्या। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तान की 6 चौकियां तबाह। शहीद आजम भगत सिंह को आज ही के दिन दी गई थी फांसी। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के गुर्जर आंदोलन के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला की बेटी सुनीता बेसला अजमेर या टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए स्वयं किरोड़ी बेसला ताकत लगा रहे हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS सुनीता का नाम प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने पैनल में ले लिया है। सुनीता ने जावड़ेकर से मिलने के बाद ये संकेत भी दिए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के अन्य दावेदारों में खलबली मची हुई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमिलनाडु के किसान लामबंद हो गए हैं और उनके विरुद्ध चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये खबर आपको अजीब जरूर लगे, लेकिन सच्ची है। राजधानी दिल्ली में कई दिनों तक पड़ाव डालकर प्रदर्शन करने वाले किसानों ने आखिर ये फैसला लेकर ऐलान किया कि 111 किसान एक साथ नामांकन भरेंगे। ये घोषणा किसान नेता P अय्याकन्नू ने की है। ये राष्ट्रीय नदिया जोड़ो किसान संगठन के अध्यक्ष भी है। उनकी मांग है कि घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी फसल उत्पादों के लिए मुनाफे वाली कीमत की मांग रखे। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस मांग को पूरा करते हैं तो ये लोग अपना फैसला वापस ले लेंगे। और हम आपको लिए चलते हैं नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य की ओर जो उन्होंने अपने बुलेटिन के जरिए दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी दलों पर कोई फर्क नजर नहीं आता है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि जिस कांग्रेसवाद के लिए लोहिया जीवन भर लड़ते रहे, उनके साथ ही उन्होंने महामिलावटी गठबंधन कर लिया है। उन्होंने लिखा है कि जिन लोगों ने लोहिया के सिद्धांतों के साथ छल किया, वे हमेशा की तरह जनता से भी छलावा करके दिखाएंगे। अब बात भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की। पाकिस्तान द्वारा निरंतर कश्मीर क्षेत्र में की जा रही गोलीबारी के जवाब में भारत ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान की 6 चौकियां तबाह कर दी। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात हुई इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैन्य अधिकारी समेत 12 सैनिकों की मौत हो गई। सैनिकों के शव उठाने के लिए पाक के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर चक्कर लगाते देखे गए। उधर राजस्थान के श्री गंगानगर सीमा पर स्थित हिंदमोल कोट क्षेत्र में भी पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर घुसपैठ की। भारतीय सेना ने ड्रोन को खदेड़ दिया। इससे पूर्व मंदेरा और रेणुका सीमा से शुक्रवार आधी रात को 2 ड्रोन भारतीय सेना में घुस आए और घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें भगाने के लिए 15 मिनट तक भारत की ओर से फायरिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर उनके छोटे भाई प्रहलाद मोदी अब ज्योतिषियों के चक्कर में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी मित्रों के साथ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के काटोई गांव पहुंचे। वे यहां पंडित ओम प्रकाश व्यास व पंडित गोपाल व्यास से मिले हैं और नरेंद्र मोदी के भविष्य की कुंडली पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने ये कहा है कि दोबारा मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसकी ज्योतिष गणित के बारे में मैंने ज्योतिषियों से पूछा है। उन्होंने ज्योतिषियों से कहा है कि इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ अच्छा होने की कामना ज्योतिषियों ने की है।
आज 23 मार्च का वो दिन भारत के इतिहास में ऐसी घटना घटा गया जब भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इनके साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी हुई। आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कभी सहन नहीं की थी। भगत सिंह ने बाहरी अंग्रेजी सरकार को ललकारते हुए एक असेंबली पर पहुंचकर बम गिराया और सभी को हिला दिया था। फांसी से पहले तीनों को अंतिम ख्वाहिश पूछी गई तो तीनों ने एक साथ बोला, हम आपस में गले मिलना चाहते हैं। गले मिलकर ये बोलते रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह को मारवाड़ बुलेटिन की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।